और अब बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की करते हैं। एक बार फिर से बांग्लादेश जल उठा है और इस बार भी वजह यहाँ पर राजनीतिक नजर आ रही है। जबरदस्त विरोध बांग्लादेश की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश से ये बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर देर रात फिर से हिंसा भड़की है। शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से सड़क पर लोग उतर आए हैं और अखबारों के दफ्तर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला है। दफ्तरों में आग लगा दी गई है, पत्रकारों को बंधक बनाया गया है। डेली स्टार अखबार के दफ्तर में यहाँ पर आग लगाई गई है। अखबार के दफ्तर से 30 लोगों को बचाया गया है और दूसरे अखबार की बिल्डिंग पर भी यहाँ पर हमला किया गया है। यानी मीडिया से बहुत ये लोग नाराज हैं। और जरा तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कुछ भी यहाँ पर सेफ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से भीड़ बेकाबू है और कुछ वैसा ही हालात जैसे शेख हसीना को बेदखल करने के वक्त बांग्लादेश में स्थिति नजर आई थी। ये जरा देखिए आप, बेकाबू है पूरी तरह से भीड़ और जो सामने आ रहा है उसको निशाना यहाँ पर बना रहे हैं। खासतौर पर जो अखबार वहां पर चलते हैं उनसे काफी इनका गुस्सा है। एक हिंदू को भीड़ ने मारा है और पेड़ में टांग कर उसको जलाया गया है। तो ये बहुत खतरनाक तस्वीरें। और ये देखिए आप कैसे एक व्यक्ति को यहाँ से नीचे सामान जो है वो फेंक दिया गया। सरकारी दफ्तर है ये और सरकारी दफ्तरों में भी तोड़फोड़ ये लोग कर रहे हैं। यानी सरकार से भी इनकी नाराजगी है और ये नाराजगी बेकाबू इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर नजर आ रही है। तो जैसे कि हमने आपको बताया जो अखबार है वहां पे खासतौर पर उनके दफ्तरों को निशाना बना रहे हैं। और ये देखिए आप, एक पत्रकार जब इन हालातों को रिपोर्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे तो भीड़ ने उनको बुरी तरह से घेर लिया और उनका वहां से निकल पाना तक जो है वो मुश्किल नजर आ रहा था। ये देखिए आप कैसे एक पत्रकार, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग और बहुत गुस्से में ये लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये जबरदस्त प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। और ये देखिए कैसे बांग्लादेश का झंडा हाथ में है और सड़क पर जमकर नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और लग रहा है कि सरकार का, जो वहां की अस्थायी सरकार है, उसका कोई काबू इन हालातों पर नजर नहीं आ रहा है। प्रोटेस्ट इस कदर यहां पर बढ़ चुका है कि बहुत जगहों पर आगजनी देखने को मिल रही है। ये देखिए आप, सड़क पर टायर जलाकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि वहां पर सुरक्षा बलों को भी सोचना पड़ रहा है लोगों के बीच जाने के लिए कि क्या वो काबू कर पाएंगे इन हालातों को। क्योंकि बांग्लादेश में ये कोई पहली बार नहीं है जब सड़कों पर लोग उतरे हों और हालात यहाँ पर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हो। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या चल रहा है। हिंसा और कलेश ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सब कुछ बेकाबू है। देर रात भीड़ भड़की और हिंसा जगह जगह पर हुई है। और ये देखिए आप, अलग अलग तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग कुछ भी यहां पर नहीं छोड़ रहे हैं। जो चीज सामने आ रही है उसको जला दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। जो मीडिया वहां पर कवर कर रहा है इस पूरे मामले को, उनको तक निशाना यहां पर बना रहे हैं। दफ्तरों को अखबार के निशाना बनाया गया है, जला दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है। सामान और जो दस्तावेज होते हैं वो सब यहाँ पर जलाने के लिए ये जो भीड़ है वो बेकाबू हो रही है। अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर ये इतना हंगामा क्यों है। हादी वो व्यक्ति जिसको लेकर ये लोग इतना नाराज हैं वो कौन है, अब ये भी जरा आप जान लीजिए कि इस मामले की शुरुआत यहाँ पर कैसे हुई थी। तारीख 12 दिसंबर उस्मान हादी पर फायरिंग यहाँ पर की जाती है और जब वो रिक्शा से यहाँ पर जा रहा था उसी वक्त उसको निशाना बनाया जाता है। फायरिंग उस पर की जाती है और उस फायरिंग से वो इतना घायल हो जाता है कि जानलेवा वो मामला हो जाता है। भरे बाजार पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी यहाँ पर की और इससे एक दिन पहले ही यानी 11 दिसंबर को चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ था। 6 दिन तक बांग्लादेश में इलाज हादी का चला, हालत नहीं सुधरी तो फिर एयरलिफ्ट करना पड़ा। सिंगापुर यहां से लेकर गए और सिंगापुर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मोहम्मद यूनुस ने मौत की पुष्टि यहां पर की और हादी की मौत के बाद से जो प्रदर्शन, ये जो तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, ये उग्र होता चला गया और इतना बेकाबू हो गया है कि अब ये भीड़ किसी के काबू में नजर नहीं आ रही है। ये अलग अलग जगह की, अलग अलग वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं जिससे आप इस खौफनाक मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की सड़कें एक बार फिर से प्रदर्शन यहां पर दिख रही हैं और ये प्रदर्शन एकदम बेकाबू है। सौरभ हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। सौरभ, एक बार फिर से बांग्लादेश की सड़कें बेकाबू लोगों से भरी हुई हैं, जरा बताइए कि क्या स्थिति है और इसको काबू में करने के लिए क्या वहां की सरकार कर रही है? देखिए, वहां की सरकार क्या कदम उठा रहे हैं ये तो कोई बता नहीं पा रहा है क्योंकि जमीन पर सरकार की इस परिस्थिति पर कोई काबू नहीं दिखाई दे रहे हैं, सरकार की कोई कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो परिस्थिति बनी है बांग्लादेश में, ये आज नहीं बने हैं या अचानक नहीं बने हैं, ये कई दिन से ये परिस्थिति बन रहे थे। यहाँ पे जो आप जानते हैं रेडिकल इस्लाम के जो फोर्सेस है, जैसे कि जमाती इस्लामी बांग्लादेश, उनके जो मेंबर्स हैं वो जमीन पर है
और यहाँ पे एक के बाद एक एंटी इंडिया भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, भारत के खिलाफ स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बारे में भी बात किए जा रहे हैं। अब शरीफ उस्मान हादी का जो घटना हुआ है वो बांग्लादेश के एक अंदर का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से इसे भारत को जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है ताकि कोई एक्सटर्नल एनिमी बनाया जाए और भारत के ऊपर इसके जो जिम्मेदारी है वो रखा जाए। लेकिन ये पॉलिटिकल कारण से बांग्लादेश में हो रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर इंटरनल मामला है ये। बिल्कुल सौरभ, और लग रहा है कि ये जो भारत विरोधी एजेंडा चलाकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश ये लोग वहां पर कर रहे हैं, उसमें भी आपसी सहमति यहां पर नहीं बन पा रही है और ये सियासत बांग्लादेश के हालात पर हावी हो रही है। ढाका के अखबार में तोड़फोड़ के बाद आपको बता दें लूटपाट हुई है और उग्रवादियों ने तोड़फोड़ के बाद लूटपाट की सार्वजनिक संपत्तियों को यहां पर नुकसान पहुंचाया गया और वहां पर जमकर सामान जो है वो लूटा गया है। यहां पर सार्वजनिक संपत्ति बताकर कीमती सामान को ये लोग लूट ले जा रहे हैं। डेली स्टार अखबार के दफ्तर में आगजनी की गई है और जो कुछ भी वहां पर लोगों को मिला वो लूट कर ले गए हैं और उनका कहना है कि सरकारी संपत्ति है और इस पर इनका भी हक बनता है और इसलिए आप सोचिए कि क्या हालात हैं यहाँ पर। कुछ भी सुरक्षित इन दिनों बांग्लादेश में नजर नहीं आ रहा है। और ये जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, पूरा का पूरा मामला यहाँ पर अपनी सियासत को चमकाने का है। बांग्लादेश में जितने भी गुट हैं वो भारत विरोधी एजेंडा चलाकर यहाँ पर जो है वो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, लेकिन उसमें ही आपसी जो लड़ाई है वो यहाँ पर अब बेकाबू होती हुई दिख रही है। अब ये जो उस्मान हादी है जिसका नाम अभी आपने सुना, ये कौन है ये जरा आप जान लीजिए। इसको लेकर ये पूरा का पूरा बवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। आपको बताते हैं कि ये जो हादी व्यक्ति है इसका पूरा नाम शरीफ उस्मान हादी है और ये राजनीतिक कार्यकर्ता है, पेशे से लेखक है। ये लिखा करता था, लेकिन उसके बाद से राजनीति में अपनी पहुंच बनाने के लिए इन्होंने आगे जो है वो चीजें करी और इस्लामी संगठन इनकलाब मंच का प्रवक्ता रहा, 2024 के छात्र विद्रोह का प्रमुख चेहरा भी रहा। शेख हसीना की सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका इसने यहाँ पर निभाई थी और चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार भी रहा और इसी को लेकर अब ये पूरा हाल जो है वो यहाँ पर बेकाबू नजर आ रहा है। उधर ढाका हिंसा पर एक और अपडेट आपको दे दें कि पूर्व पीएम शेख हसीना का घर यहाँ पर जला दिया गया है। उग्रवादियों ने घर को आग के हवाले कर दिया है। तो शेख हसीना यहाँ पर नाराजगी के केंद्र में है और रुक कर शेख हसीना को टारगेट करते हुए ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते रहते हैं। और अब भी देखिए ढाका में हिंसा यहाँ पर भड़की तो सबसे पहला निशाना शेख हसीना यहाँ पर थी। उनकी जो संपत्ति थी, उनका घर था, उसको निशाना बनाया गया, उसको आग के हवाले कर दिया गया और तहस नहस यहाँ पर कर दिया गया।